नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर मैं आया हूँ आपके सामने एक अपनी नई वीडियो के साथ। इससे पहली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कराया था कि डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा था और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल भी कैलकुलेट किया था। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, टुडे वी हैव टू कैलकुलेट इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? ये क्या चीज है? सो any point on the perpendicular bisector of a dipole, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी जहां आपका मन करे वहां पे एक पॉइंट आप चूज कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। ये सारे पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के ही हैं। तो सपोज डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक हमने पॉइंट P कंसीडर किया है, विच इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सो मैंने कल भी बताया था आपको, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, इफ यू डिजायर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, देन यू हैव टू कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे आप 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स है? सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब इट वर्क अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे E1। ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हुआ है? A। ये डिस्टेंस आपका R, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा r² प्लस a² टू द पावर हाफ। तो E1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में भेजा हुआ सब कुछ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r² प्लस a²। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इन द सेम मैनर फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव से कितना बनेगा? तो नेगेटिव क्या करेगा, इसको नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E2। ये डिस्टेंस भी कितना है? r² प्लस a² की पावर हाफ है। मैंने कल भी समझाया था, मीन्स लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें साइन नहीं लेना है चार्जेस का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a² वंस अगेन। तो दीज टू फील्ड्स आर इक्वल, दोनों फील्ड की जो वैल्यू है वो कैसी है? सेम है। तो नेट फील्ड हम कैसे निकालें? अब नेट फील्ड निकालना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम सबने पढ़ा है कि हम इनका वेक्टर सम कर दें, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो हमें ये थीटा एंगल निकालना पड़ेगा, ये पूरा एंगल कितना है। लेकिन उससे भी एक आसान मेथड मेरे पास है। आप क्या करेंगे, जैसे कि एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसमें दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके आमने सामने के एंगल भी कैसे होंगे? सेम, थीटा। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू बेस, तो ये वाला एंगल इसका अल्टरनेट है, तो ये थीटा, और ये वाला एंगल इसका कोरस्पॉन्डिंग, दैट इज आल्सो थीटा। तो E1 के कंपोनेंट हो जाएंगे, आई थिंक कंपोनेंट सबने 11th में पढ़ा होगा जरूर। तो E1 का इधर कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, इधर आपका कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin थीटा। इन द सेम मैनर E2 के भी कंपोनेंट होंगे, जिधर एंगल है। ऐसा कुछ बच्चे रट लेते हैं, लेकिन ये कंपोनेंट बहुत इजी होते हैं। तो जिधर थीटा उधर cos कंपोनेंट आप लेंगे, और जिधर थीटा नहीं है उधर आप लेंगे sin कंपोनेंट, तो E2 sin थीटा। और जैसे कि मैंने लिखा है E1 E2 की वैल्यूज ये हैं, तो E1 इज इक्वल टू किसके है? E2 के, और वी कैन से E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। एंड फ्रॉम इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर, फिगर से क्लियर है कि दोनों कंपोनेंट तो इक्वल हो गए यहाँ पर, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक कंपोनेंट ऊपर है, एक कहाँ है? नीचे। तो दे विल कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? ये कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कौन? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और दोनों कहाँ हैं? बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो नेट फील्ड एट P ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल में जो नेट फील्ड बचेगा, दोनों को भी सेम डायरेक्शन में, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों ये भी इक्वल है, तो वी कैन से दैट टू E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू आप ऊपर से रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r² प्लस a² एंड cos थीटा। छोटे वाला ट्राइंगल लीजिएगा, ये वाला AOP, ये भी ले सकते हैं,
cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो अगर हम देखें q इंटू 2a दैट इज p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नीचे बचेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो दिस इज द आंसर। एक छोटा सा इसमें आप केस अप्लाई कर सकते हैं। इफ डाइपोल इज शॉर्ट दैट इज r इज मच ग्रेटर देन a। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर r तो है मीटर में और a है मिलीमीटर में, तो हम a को यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो e की वैल्यू आ जाएगी p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय r क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो इसको अगर हम कंपेयर करें एक्सियल लाइन से, तो हम क्या देखते हैं कि एक्सियल लाइन पे ये जो फील्ड बना है इसका डबल था, वहां पे 2p था और यहाँ पे केवल क्या है p। और बच्चों एक बात और तुम्हें ध्यान रखनी है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन इट डिपेंड्स विद द थर्ड पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो समझ में आया होगा आपको। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो भी मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग 11, 12, 9, 10 का भी कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है पंकज शर्मा alpha @gmail.com। तो इस पे मुझे आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, उनके लिए भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने फिजिक्स के डाउट सॉल्व कीजिए, और कोई भी आपको इससे अलग भी डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर, इस पर मेल कर सकते हैं ताकि मैं आपके और डाउट्स क्लियर कर सकूँ। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक्चुअली डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो किसी न किसी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, जस्ट लाइक इट लुक्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। हर एक चीज कोई भी हो, अगर मैं पेंडुलम भी लूं और पेंडुलम को मैं डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा एंड फाइनली इट विल कम्स इनटू रेस्ट। तो जहां इक्विलिब्रियम होगा बॉडी वहां पे रुक जाएगी। तो इन द सेम मैनर अगर मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या होगा? कहां जाएगा डाइपोल? डाइपोल में ट्रांसलेटरी मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक लीजिए बैक टू बैक। तो हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक और मुझसे एक डाउट पूछ रहा था बच्चा कि सर आप यूनिफॉर्म के लिए ही लेके चलते हैं। एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म के लिए केसेस हो जाएंगे, वो भी मैं आपको हाथ याद करा रहा हूँ। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है मींस उसकी कहीं पे कुछ और वैल्यू है, डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वही ऑक्सीजन का लेवल उस साइड भी है, तो ये क्या है? यहाँ पे एयर की डेंसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर यहाँ पे एयर की डेंसिटी कुछ और है, उससे मैं रूम में कहीं और चला जाऊँ वहाँ पे डेंसिटी डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो जल्दी मैं आपको लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। सो हियर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरोहेड। यूनिफॉर्म है इसलिए सारे एरो की लेंथ सेम रहेगी और इनके बीच का स्पेस भी सेम होगा, ठीक है। और हम सब ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पे हमने एक डाइपोल रख दिया, ठीक है, एंड वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपको हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही शो करना है। न्यूमेरिकल में जो भी दे दे वो मानना पड़ेगा। इसकी लेंथ है 2a। न्यूमेरिकल में किसी भी पोजीशन में डाइपोल रख के दे सकता है, लड़ना नहीं है कि डायरेक्शन तो ये है मैं नहीं लूंगा इसको, ऐसा नहीं होगा। जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन है वो सर माथे पे मानना पड़ेगा। तो हियर इज अ डाइपोल। हम सबने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज।
सो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो कितनी फोर्स लगाएगा, QE। ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये भी कितनी फोर्स लगाएगा, QE। तो दोनों फोर्स कैसी हैं, इक्वल है अपोजिट है, इक्वल है अपोजिट है पैरेलल है। तो नेट फोर्स कितनी है डाइपोल पे, 0। क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। ओके, सो तो दीज फोर्सेस फॉर्म अ कपल। ये दोनों फोर्स क्या बना रही हैं, कपल बना रही हैं। और मैं आपको बता रहा था कि हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको टॉपिक, क्योंकि बिना टॉर्क समझ में नहीं आएगा, तो ये आपका जो डेरिवेशन में करने जा रहा हूं दैट इज टॉर्क, या आप कह सकते हैं बिहेवियर, टॉर्क ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का कंसेप्ट आपने 11th में जरूर किया होगा। सो दीज फोर्सेस आर इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल इन नेचर, सो दे फॉर्म अ कपल। तो डाइपोल ऐसे घूमना शुरू कर देगा, जैसे हम टंकी बंद करते हैं, ढक्कन खोलते हैं डब्बे का, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूमना शुरू कर दे, रोटेशनल मोशन में आ जाए, देन इट इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। सो टॉर्क का फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। फोर्सेस के बीच का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, वो हम कहां से लाएंगे, तो आइदर फोर्स मींस दोनों में से कोई सी एक फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसको आगे प्रोड्यूस करूंगा, और ये एंगल आपका हो जाएगा π/2 90। दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस BC, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। ओके, सो BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, BC की वैल्यू मुझे चाहिए। तो इस ट्राइंगल में A, ये पॉइंट A है, ABC में मैं cos थीटा अगर लगा दूं तो मुझे मिल जाएगा BC/2A। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 2A sin थीटा। तो Q इंटू 2A दैट इज इक्वल टू P, डाइपोल मोमेंट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, कई बार पूछते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। तो वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। इसमें अब 3 केस लग सकते हैं। पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मींस डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डाइपोल को मैं ऐसे रख दूं, फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे, ये। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा अगर 0 होगा तो टाउ भी कितना होगा, 0। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम यू कैन से। Dipole is said to be in stable equilibrium. Second case, if theta is equal to 90, then tau is equal to maximum, because sin 90 1 maximum, sin की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, but it is called unstable equilibrium. इसमें एक और केस लगेगा अगर थीटा 180 हो जाए, और वो तब समझ में आएगा आपको। पहले मैं आपको कराना चाहूंगा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि एक्सप्रेशन जरूर आपको समझ में आया होगा। तो यहीं से मैं आपको लेके आगे चलता हूं। अब देखिए फील्ड की टेंडेंसी क्या है। फील्ड ये चाह रहा है कि डाइपोल घूम के ऐसे हो जाए सीधा, और जैसे डाइपोल ऐसे आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। और थीटा 0 होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, 0। तो डाइपोल कहाँ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा डाइपोल। और अगर मैं डाइपोल को उल्टा घुमाना चाहूँ, ऐसे, फील्ड चाह रहा है कि डाइपोल घूम के ऐसा हो जाए, थीटा 0 पे आ जाए, इसका एंगल 0 डिग्री हो जाए, और मैं इसको अपोजिट रोटेट करना चाहूँ, देन वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा।
और वर्क देखो बच्चों, जो भी हम वर्क करते हैं अपनी लाइफ में वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आज आप फ्लावर के प्लांट लगाएंगे तो कल आपको फूल भी मिलेंगे, है ना। आज आप किसी की पिटाई करेंगे तो कल 5 बच्चे आके आपकी भी पिटाई करेंगे। तो जो भी वर्क आप करेंगे उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, ठीक है, और जैसा करेंगे ऐसा आपको मिलेगा। तो जैसे कि अर्थ से या नीचे बेस से ग्राउंड फ्लोर से हम कोई बॉडी ऊपर लिफ्ट करके लाएं, देन वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इन द सेम मैनर अगर मैं इस डाइपोल को उल्टा घुमाना चाहूँ, देन वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दैट वर्क विल कंजर्व इनसाइड द डाइपोल एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इफ वी रोटेट द डाइपोल, if we rotate the dipole through a small angle d theta, then how much work is required? So हमने तो वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डाइपोल पे तो भैया नेट फोर्स कितना है, 0, तो ये तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन का कंसेप्ट है, अगर मैं यहाँ क्योंकि और डाइपोल है रोटेशन मोशन के अंदर, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा टाउ, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा एंगुलर डी थीटा। सो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, हमने अभी पढ़ा था डी थीटा। और अगर मैं डाइपोल को रोटेट करना चाहूँ कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां लेंगे थीटा 1 से थीटा 2। तो डी डब्ल्यू दैट इज डब्ल्यू टीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स हो जाएंगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, लिमिट्स रखेंगे, सबको आता होगा जरूर लिमिट रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos theta 2 minus cos theta 1. So this work will conserve inside the dipole as its potential energy. So this is the expression for potential energy of dipole. तो ये आपका वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इसमें आप 2-3 केस अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और फिर भी अपने डाउट्स के लिए इस आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने डाउट्स, डेफिनेटली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और हो सकेगा तो मैं पर्सनली भी आपको मेल करूंगा उसके लिए। अब इसमें मैं आपको 1-2 केस अप्लाई करके दिखा रहा हूं जो जनरली कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, नीट वगैरह के क्वेश्चंस में आया है इसमें से। तो पहला केस, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90, मीन्स आपको ये भी कह सकता है कि इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा टू 90 यहाँ रख दीजिए वैल्यू आप, माइनस पी कॉस 90 माइनस कॉस 0, तो कॉस 90 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पी। ओके, सेकंड केस, इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एंड टू एंड, मीन्स अभी डाइपोल ऐसे रखा है और मैं इसको ऐसे घुमा दूं, तो अभी कितने डिग्री पे रखा है 0, और मैं इसको रोटेट कर दूं 180 से, यानी कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 180। तो अगर मैं वैल्यू निकालूं तो माइनस पी कॉस 180 माइनस कॉस 0, तो cos 180 minus 1 cos 0 1 minus 2 minus minus plus, तो that is equal to 2pe। तो यही आपका क्वेश्चन का जवाब है जो टॉप में मैंने नहीं दिया था कि अगर हम डाइपोल को 180 डिग्री पे रख दें, देखो बच्चों 90 डिग्री पे एनर्जी कितनी है pe, और 180 डिग्री पे कितनी है 2pe, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ओके, जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी डाइपोल उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री पे स्टेबल, 90 डिग्री पे अनस्टेबल, और 180 डिग्री पे क्या कहेंगे
मैक्सिमम अनस्टेबल। ओके, तो ये कंसेप्ट आपका पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही पसंद आएगी ये वीडियो और आपके मैक्सिमम डाउट इससे क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं आपके सामने फिर लेके आऊंगा। ओके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए।